नव क्लासेस। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या वीडियोस फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप प्लीज़ यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब आप नव क्लासेस पे क्लिक करेंगे तो आप मेरे चैनल पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर एक बेल है, उसे जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड हो और आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर पाओ। अगर आपको वीडियोस देखनी है तो यहाँ पर वीडियोस पे क्लिक कीजिए और प्लेलिस्ट देखनी है तो आप जिस भी वीडियो के लिए सर्च कर रहे हो, पर्टिकुलर एग्जाम के लिए सर्च कर रहे हो, तो यहाँ से आप देख सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या स्ट्रेटेजी है यूजीसी नेट को क्रैक करने की। तो सबसे पहले हम समझते हैं नेक्स्ट नेट आ रहा है कब, नवंबर में आ रहा है। देखो अब हम सबसे पहले समझते हैं हम कौन कौन सी वेबसाइट से जाके कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं cbscnet.nic.in पे अगर आप जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं नोटिस फॉर नेट नवंबर 2017। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल ओपन हो जाएगी। इसके अंदर लिखा है, गिवन है सब नोटिस, नेट होगा 19 नवंबर 2017 को, संडे को। अब जो कैंडिडेट्स जिन्होंने अपीयर करना है उनके लिए नोटिफिकेशन मिलेगा इसी वेबसाइट पे कब, 24 जुलाई 2017। ओके, कैंडिडेट जिनको अप्लाई करना है ऑनलाइन वो अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन 1 अगस्त 2017 से और लास्ट डेट होगी 30 अगस्त 2017। फीस सबमिट हो सकती है 31 अगस्त तक, ठीक है। अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन 1 से 30 अगस्त 2017 तक। इतना हमें पता चल गया। अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स और उनके आंसर कीज देखनी है तो कहाँ से देखेंगे, आप यहाँ से देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट लिंक्स यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर रिजल्ट है प्रीवियस जो जैन में हुआ था 22 जैन 2017 को और कंप्लीट रिजल्ट वगैरह यहाँ पर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स आपको जब मिलेंगी 24 जुलाई को जब आएगा इसका नोटिफिकेशन, तो यहीं पे आपको सभी इंपॉर्टेंट डेट्स मिलेगी। जैसे कि प्रीवियस वाले का भी दिखा रहा है, ये न्यू अभी अपडेट नहीं हुई। जब अपडेट होंगी तो आपको यहाँ से सारी इंपॉर्टेंट डेट्स और सबमिशन का डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है सब्जेक्ट, तो यहाँ से पता चल जाएगा कौन कौन से सब्जेक्ट में नेट होता है। आप जो प्रीवियस आंसर कीज़ है जो अभी नेट हुआ था उसका आपको मिल जाएगी यहाँ पर आंसर कीज़, ठीक है। तो ये सब है। अगर इससे पहले वाला देखना है तो आप जाइए यूजीसी नेट के वेबसाइट पे, जो कि ये है ugcnetonline.in की वेबसाइट, ठीक है। तो आपको 2014 से दिसंबर 2014 से पहले के आपको सभी क्वेश्चन पेपर्स और आंसर कीज यहाँ पर मिलेंगी। ओके, तो आप यहाँ से देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको सब मिल जाएंगे। और अगर आपको इनकी आंसर्स की देखनी है तो आप आर्काइव में जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको आंसर कीज मिल जाएगी। ये देखो अपडेटेड आंसर कीज, ये सब यहाँ पर आपको आर्काइव में जाकर मिल जाएंगी। ओके, तो ये तो हुआ इंपॉर्टेंट लिंक्स, आप कहाँ कहाँ से क्या क्या देख सकते हो। अब बात आती है सिलेबस कहाँ से देखें। तो सिलेबस के लिए आप सिंपली यहाँ पर टाइप कर सकते हो कि सिलेबस यूजीसी नेट करके, तो आपको ये मिलेगा ugc.ac.in की वेबसाइट। अब यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपकी ये वेबसाइट खुल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप सिलेबस देख सकते हो। नेट का सिलेबस बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनको नहीं पता कि कहाँ से देखना है। तो अगर कोई चेंजेस होंगे सिलेबस में तो वो भी आपको यहीं पे इसी साइट पे मिल जाएंगे। तो जैसे जनरल पेपर का अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपको सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो ये मैं आज डिस्कस कर लेती हूँ कि जनरल पेपर की तैयारी कैसे करें और कैसे इसको क्रैक कर सकते हैं आप इजीली। तो जनरल पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च है। तो हम समझते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत इम्पॉर्टेंट है और रिसर्च भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन सभी पोर्शंस में से क्वेश्चंस आपके आते हैं और मेन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग अभी तक तो कोई भी नहीं है। और मेन बुरी बात यहाँ पर ये आ गई कि अब जो परसेंटेज है क्वालिफाई करने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये हो गई है कम होके 6%, जो कि पहले थी 15%। तो यहाँ पर कंपटीशन बढ़ गया है। अभी नवंबर बहुत दूर है, लेकिन उसी हिसाब से जितने भी स्टूडेंट हैं वो बहुत अपना बेस्ट दे रहे हैं और अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। इसका मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होगा इस बार। पेपर जैसा मर्जी आए, लेकिन आप ही की तरह सभी स्टूडेंट्स को ज़्यादा टाइम मिल रहा है प्रिपेयर करने के लिए। तो आपको अपना बेस्ट देना है एग्ज़ाम में। ओके, तो देखो रिसर्च एप्टीट्यूड में आपके बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं और मैं रिसर्च एप्टीट्यूड आपको करवा चुकी हूँ ऑलरेडी, ठीक है।
कि ये क्या होता है, स्टेप्स, मेथड, रिसर्च, एथिक्स, थीसिस राइटिंग, ये सब ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड कंप्लीट करवा चुकी हूँ मैं सिलेबस। टीचिंग एप्टीट्यूड हम करेंगे, और आपको अगर प्रीवियस लेक्चर्स देखने हैं मेरे इन सब के बारे में तो आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। उसका टॉपिक होगा CBSE UGC नेट इन हिंदी और CBSE UGC नेट, यहाँ इन दोनों के लिंक आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे सभी लेक्चर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख सकते हैं आप। टीचिंग एप्टीट्यूड हम करेंगे अभी। ऑलरेडी मैं कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड्स के लेक्चर दे चुकी हूँ आपको। रीडिंग कंप्रीहेंशन कैसे सॉल्व करते हैं ये भी हम कंसाइजली समझ चुके हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन देखते हैं, इसको भी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीजनिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग वाले पोर्शन में से। ठीक है, तो इसमें लॉजिकल रीजनिंग भी आती है, नॉर्मल रीजनिंग भी आती है। तो इसमें से हम सिलॉक्स समझ चुके हैं। ठीक है, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज समझ चुके हैं। तो आपको कोड्स भी आ सकते हैं, इन सबको अच्छे से समझो। और ये जो रिलेशनशिप पे, ब्लड रिलेशंस वगैरह पे जो क्वेश्चंस ज़रूर बनता है, 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, देखो उसको और अच्छे से याद कर लो। वेन डायग्राम ये हम कर चुके हैं। सिलॉक्स बिना वेन डायग्राम के इजीली हो जाता है 150 रूल से, तो आप वो देखिए। ठीक है, तो ये सब रीजनिंग के पार्ट है। फिर आ जाता है आपका फर्स्ट पेपर में ही डाटा इंटरप्रिटेशन। ये हम ऑलरेडी काफ़ी हद तक कवर कर चुके हैं कि डेटा इंटरप्रिटेशन होता क्या है, इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप ये भी देख सकते हैं। ठीक है, इसमें इसमें ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन से। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है। आपको अगर आपका डेटा इंटरप्रिटेशन अच्छा है तो आप बहुत अच्छे से 5 क्वेश्चन आपके कम्प्लीटली ठीक हो जाएंगे, इसलिए डेटा इंटरप्रिटेशन ज़रूर समझिए। फिर आ जाता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी में से, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन तो ज़रूर आते हैं आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो। ठीक है, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो ऐसे वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, तो उसको समझो। फिर ICT मीनिंग, और ये तो कंप्यूटर के बिल्कुल बेसिक्स होते हैं, उनको समझो। ठीक है, और कन्वर्ट, बाइनरी लैंग्वेज को कन्वर्ट करने का क्वेश्चन ज़रूर आता है एक ना एक। तो फिर आ जाता है पीपल एंड एनवायरनमेंट। इसमें आपको पॉल्यूशन वगैरह, पीपल एनवायरनमेंट से रिलेटेड मैं ऑलरेडी 1-2 लेक्चर दे चुकी हूँ, और अब करते जा रहे हैं हम, ज़रूर करिए इसको साथ साथ। फिर हायर एजुकेशन सिस्टम में UGC के ऊपर आ जाता है। UGC एक्ट है क्या, कब बनी UGC, इसके बारे में ही सब कुछ आता है क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आप हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है, एडमिनिस्ट्रेशन, मेनली UGC के ऊपर ये घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते हैं। कब कौन सी यूनिवर्सिटी हुई थी डेवलप, और कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हायर एजुकेशन सिस्टम में। पीपल एंड एनवायरनमेंट में बहुत सारे एक्ट्स आते हैं, इसमें आप एक्ट्स याद करो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पीपल एंड एनवायरनमेंट बहुत अच्छा टॉपिक है अगर याद रहे तो। इसके बाद इधर ही ये सैम्पल क्वेश्चंस गिवन है आपको कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, टीचिंग के, ये रिसर्च एप्टीट्यूड का, रीडिंग कम्प्रीहेंशन में भी अच्छा खासा स्कोरिंग हो सकती है। बिल्कुल आपको ये रीड करना है और इसके बेस पे 5 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो कॉम्प्रीहेंशन रीड करके 5 क्वेश्चंस आप दे सकते हो। आपकी वो कैप भी अच्छी होनी चाहिए, वर्क करो अपने वो कैप के ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कम्युनिकेशन, ये भी अच्छा टॉपिक है, इजी है। रीजनिंग मैंने बताया बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस रीजनिंग से ही आते हैं। फिर कुछ मैचिंग टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये लॉजिकल रीजनिंग है। डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, बिल्कुल मैक्सिमम लोगों का ये बिल्कुल ठीक हो सकता है। ठीक है, 5 मार्क्स तो आपके यहाँ पर 5 क्वेश्चन पक्के हैं। फिर आ जाता है ICT के ये क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड, कंप्यूटर से, बेसिक कंप्यूटर के रिलेटेड क्वेश्चन है, ये सबको ऑलमोस्ट पता ही होता है। और इसके अलावा इसमें बाइनरी लैंग्वेज को कन्वर्ट करने का क्वेश्चन आ जाता है मोस्टली। फिर आता है पीपल एंड एनवायरनमेंट के लिए, यहाँ पर देखो आपको एक्ट्स का पता होना चाहिए कि कौन सा रिवर है, कहाँ पे है, ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ठीक है, हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में हमने समझ लिया कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज़ है, डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हायर एजुकेशन सिस्टम में से। तो और ऐसे मैचिंग वाले क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा आ ही जाते हैं, मैक्सिमम ऑलमोस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस मैचिंग वाले आ जाते हैं डिफरेंट टॉपिक्स में से।
तो यही सब क्वेश्चंस आपको हिंदी में भी दिए रहेंगे। तो अब हमें समझ में आ गया कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जनरल पेपर में। और अगर आपको दूसरे पेपर्स का देखना है, अगर आप इकोनॉमिक्स से हो, कॉमर्स से हो, सोशियोलॉजी से हो, कहीं से भी हो, तो उन्हें सब्जेक्ट कोड के अकॉर्डिंग यहाँ से आपको सब्जेक्ट कोड पता चल जाएंगे और उनके जो सिलेबस है आपको यहाँ से मिल जाएगा ugc.act.in/net/syllabus। ठीक है, यहाँ से आपको आपका सिलेबस मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये है cbsenet.nic.in की साइट, ये आप रेगुलरली विजिट करते रहिए और 24 जुलाई को आपका सभी नोटिफिकेशन यहाँ पर आ जाएंगे। तो होपफुली हम सभी कोशिश करेंगे कि इस बार JRF जरूर मिले। और JRF का कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो गया है फ्रेंड्स, और इसमें अब आप देखो टाइम इतना ज़्यादा मिला है, नवंबर में आपका एग्ज़ाम है और अभी ये जून चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा टाइम मिला है और इसलिए आपको मेहनत ज़्यादा करनी है, क्योंकि ज़्यादा टाइम सभी स्टूडेंट्स को मिला है, अब सिर्फ आपको ही नहीं मिला। ठीक है, तो एग्ज़ाम जैसा भी आए उसके लिए अच्छे से आप अभी से लग जाओ। कम से कम आप 1 घंटा रोज़ पढ़ो, अभी से अगर करोगे तो क्रैक कर सकते हो आप इजीली। कम से कम 1 आवर आपको ज़रूर देना है डेली UGC नेट के लिए अभी स्टार्टिंग में। ठीक है, और फिर रेगुलरली 4 to 5 आवर्स दोगे तो अच्छे से क्रैक कर पाओगे। और ऐसा नहीं है कि अगर आप नेट फर्स्ट टाइम दे रहे हो तो आप ऐसे मज़े मज़े में चले जाओ, जी भी हम देखते हैं सिलेबस कैसा आता है, हम देखने के लिए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। फर्स्ट टाइम में भी लोगों की JRF क्वालिफाई होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं भी फर्स्ट टाइम मेरा JRF क्वालिफाई हुई थी, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप मज़े मज़े से मत जाओ। अगर आप फर्स्ट टाइम भी नेट दे रहे हो तो भी आपको पूरा बेस्ट देना है अपना। हो सकता है फर्स्ट टाइम में ही JRF लेके क्वालिफाई कर सको। ठीक है, तो नेट JRF में यही डिफरेंस है। नेट में क्या होगा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई हो जाओगे, और JRF का बेनिफिट ये है कि अगर आप फर्दर स्टडी करते हो तो आपको उसके लिए स्कॉलरशिप मिलेगी। ऑलमोस्ट अराउंड 30,000 के आसपास स्कॉलरशिप मिल रही है। अगर आप आगे पढ़ना चाहते हो तो JRF का बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। और अगर आप प्रोफेसर के लिए ही अप्लाई करना चाहते हो, लेक्चरर के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो भी JRF वाले स्टूडेंट्स को ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं और उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो सिर्फ नेट के लिए ही आपने प्रिपेयर नहीं करना, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए भी प्रिपेयर करना है। और इसके साथ साथ अगर आप टीचिंग लाइन में जाना ही चाहते हो, लेक्चरशिप में जाना ही चाहते हो, तो आप अपने रिसर्च पेपर्स ज़रूर पब्लिश करवाइए कहीं ना कहीं, क्योंकि उसके पॉइंट्स भी ज़रूर इंक्लूड होते हैं। अगर आपको किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चरर जॉब करनी है तो उसके लिए बेटर है कि आप रिसर्च पेपर्स भी साथ साथ लिखते रहें। ठीक है, तो होपफुली आपको आज अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। कुछ भी और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। नव क्लासेस देखते रहें, प्लीज़ डू सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया, और आप मेरी वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। थैंक यू।